है और अदालत में बैठे हुए अदालतों और धर्म गुरुओं और इंजीनियरों और वकीलों और खुद जजों और तमाम लोगों पर ये अदालत 100-100 डॉलर का जुर्माना लगाती है कि समाज के निर्माण की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी। ये तुमने कैसा समाज बनाया कि एक आदमी को रोटी चुराना पड़ रहा है, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। एक ऐसा समाज। और ध्यान रखना, आजकल कुछ बहुत अच्छे शब्दों को गालियां बना दिया गया है, कुछ अच्छे शब्दों को गाली बना दिया गया है। अगर सत्ता से सवाल कर दो किसी काल में तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये भी फाल्ट वाला है। अच्छे शब्दों को गाली बना दो और फिर उसके बाद बदनाम करके मार दो। हृदय बाएं होता है सर, हृदय बाएं होता है। एक बार किसी ने चेगुवेरा से पूछा था, अगनेस चेगुवेरा, क्यूबा के क्रांतिकारी, तुम वामपंथी हो? कहा मैं क्या करूं, मेरा दिल ही बाएं। बाएं का मतलब क्या हुआ मालूम? देखो एक लाइन में समझा रहा हूं, जो लड़के तैयारी कर रहे हो सुनिएगा, कोई परिभाषा पूछे तो बता देना। बाएं माने क्या होता है? यह है बायां, बायां हाथ, यह है दायां हाथ, यह दायां बायां, दक्षिण वाम। ये क्या करता है? देखो अपने ही शरीर में दोनों हैं। ये क्या करता है? ये सब खाने का काम करता है। मीठा कप, नमकीन कप, तला भुना कप, ये सब खा गया, ये सब खा गया। ये खाने का काम और ये धोने का काम, ये धोने का काम करता है। दोनों अपने देह में है। आपको मालूम, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अपने ही अंग में, चूंकि बायां सफाई का काम करता है तो आप उससे नफरत करने लगते हो, और दायां माल उड़ाने का काम करता है तो आहे दाहिने हाथ से लिए। अपने ही शरीर में बाएं से नफरत, दाएं से मोहब्बत, क्योंकि सब कुछ गप गप। ध्यान रखें आप, जो सफाई, जो धोने वाले के पक्ष में हो, जो स्वच्छ करने वाले के पक्ष में हो, जो मजदूर के पक्ष में हो, जो बेबस के पक्ष में हो, वही हमारा राम वाला है। जो अंतिम आदमी के पक्ष में हो, जो उसके हड्डियों से सोचता है। सुनो, अगर कोई भूखा है और उसको ले जाकर के आपने रोटी दे दिया, जनरल परिभाषा में कोई भी बोलेगा एक पुण्य है। हाँ मैं भी बोल दूंगा थोड़ा संकोच के साथ कि पुण्य है, लेकिन उपाय नहीं है वो उपाय नहीं है। हमने ले जाकर के रोटी दे दिया, एक दिन इन्होंने ले जाकर रोटी दे दिया, एक दिन धर्मेंद्र भैया ने जाके रोटी दे दिया, रोटी दी जाती रही। फुटपाथ पर पड़ा है कोई व्यक्ति, तो हम दे करके और पुण्यात्मा होने का अहंकार लेकर के लौटे, और बात में हम कहते हैं महाराज घर ले लिए, हम तो जब तक जो है 2 रोटी दे नहीं लेते हैं। उसके में देखना अहंकार का डिब्बा भरा हुआ है। उससे आपको थोड़ी निजी संतुष्टि मिल सकती है, रिवॉल्यूशन, क्रांति। फुटपाथ पर पड़े हुए भूखे आदमी को रोटी दे देना पुण्य हो सकता है, क्रांति नहीं। लेकिन जब हमारे आप जैसे लोग जब सत्ता के सामने खड़े होकर के हाथ पाकर के पूछते हैं तुम्हारे निजाम में कोई भूखा क्यों मर रहा है, तब इंकलाब पैदा होता है। क्योंकि स्टेट की जिम्मेवारी है कि कोई दवा के बिना न मरे, कोई खाने के बिना न मरे। राम ऐसे ही व्यवस्था करते हैं। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज काहू नहीं व्यापा। दुर्लभ घटना घटी थी। दुर्लभ घटना क्या थी कि एक बड़ा बदतमीज आदमी था। बदतमीज आदमी कौन था? मेरे राम कौन है? इस बात को कहने में 1 मिनट और लूंगा, और सच में 1 मिनट 60 सेकंड ही लो। तो दुर्लभ घटना घटी थी। एक बंदा बहुत नालायक था, इतना नालायक, सोचो बेटियों माताओं ध्यान से सुनना, अगर किसी बहुत पवित्र महिला को कह दिया जाए कि कैरेक्टरलेस है, तो पाप है कि नहीं? है ना? दुनिया की सबसे पवित्र महिला को उसने बदनाम किया था। किसको बदनाम किया था? सीता जी को। सीता जी को बदनाम किया था, बाद में बनवास वगैरह हो गया। सीता जी कहानी आप जानते हो। उसकी कहानियां थोड़ा सा स्किप हो जाती है। तो उसकी कहानी यह है कि
सीता जी को बदनाम करने के पाप के चक्कर में उसको नरक भेजा गया। जब नरक भेजा गया तो नरकवा वालों ने पूछा कि कौन आ रहा है, तो कहा सीता जी को ऐसी ऐसी बात बोला है। तो उन सबों ने कहा कि इस नालायक को हम लोग नहीं रहने देंगे, इतना भी होगा हम लोग भी नहीं, हम इसको नरक में घुसने नहीं देंगे। इसको कहते हैं कि नरकों में भी ठिकाना नहीं लगना। तो नरक वालों धक्का दिया, सीता को ऐसा बोल दिया, स्वर्ग में जा नहीं सकता, अब वो बेठिकाना हो गया, नरक में जा नहीं सकता, नरक में ढकेल दिया गया, स्वर्ग में जाने की गुंजाइश नहीं। क्या करूं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं तो अटका रह जाऊंगा। गुजर रहे थे नारद, तो कहा जा इसका जो अपराधी है उसी से मिल। सर्वकालिक तौर पर लोकतांत्रिक दिमाग के महानायक का नाम है राम, जा मिल वही से। का मिल कैसे पाऊंगा, हमारा संदेशा पहुंचा दो। उसका संदेशा पहुंचा, अरे वो जो आपका सीता का जो अपराधी है वैसा ऐसा मामला है, उसको ठिकाने नहीं लग रहा है। राम ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूं। आलोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक का एक अलग बना दे रहा हूं, मजा होगा। ये है राम, यही महराय भूपति नाम उदारा। भीमसेन जोशी गाते थे, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सभ्यता का भद्रता का ध्यान धरिए। राम जी को, अब हनुमान जी को ऐसा फोटो बनाया जा रहा है जैसे हनुमान जी राक्षस, एंग्री हनुमान। हनुमान जी को जरा रहने दीजिए, हाँ वो मतलब कोमलता। तो इसलिए राम, राजा राम और उनकी आय जो रोजी अभी तक जमीन पर उतरी नहीं। हम सब उम्मीद में हैं कि कोई न कोई ऐसा वक्त आएगा जब हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में इंसानियत को उसका अधिकार हासिल हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। और मैं सोच रहा हूं कि भैया बाजा बजा दें तो मैं भी एक चीज गा दूं, रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। हाँ खूब जोरदार तरीके से बोलिए। रामाक्षर भैया का कोशिश कर देंगे। राम राज्य को थोड़ा सा रिलेट कर लिया जाए। नाचो रे नाचो रे नाचो रे, हाँ नाचो रे। अरे बन गए राजा राम, मन मन नाचो रे। राजा
मिलकर संतों को बुलवाया काशी आया मथुरा आया हम भी चल कर आया धाम भी चल कर आया आ गया चारों धाम मदन में भैया सबने घोड़ा बजाया भैया ने भी बजाया कथा हुई है दिशारा रामचंद्र की भारत माता की आज के दिन की सत्संग समारोह की माता की हर हर महादेव। बड़ा मूल समय आपको दिया है।